मीन राशि वालों, मित्रों ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ मित्रों, जब आपकी राशि का स्वामी अपना स्थान बदलते हैं तो एक वर्ष बाद बदलते हैं और एक वर्ष बाद बदलते हैं और ऐसी स्थिति जब बनती है कि आपके लिए ये शुभ जब होते हैं तो समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। गुरु बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। 9 ग्रहों का सबसे ज़्यादा कोई शुभ ग्रह है तो वो हैं देव गुरु बृहस्पति। अब अतिचारी बृहस्पति का कमाल आपको आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक बात तो आपको बता दें कि ये गुरु आपको समझ लें कि ऐसी स्थिति बनाएंगे, आपके लिए सोचने वाली बात है कि 2025 से लेकर 2033 तक की स्थिति जो गुरु के कारण आपके लिए गोल्डन हो जाएगा, एकदम से समझ लें कि भाग्यशाली हो जाएगा। अब इसमें शनि की 7.5 की भी बात आप सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें हम इस वीडियो में केवल गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी जानकारी शनि के बारे में भी दे दें कि शनि से आपको घबराना नहीं है। गुरु का ऐसा आपको सपोर्ट मिलेगा, इतना बेहतर आपको सपोर्ट मिलेगा जिससे शनि की 7.5 का बहुत हद तक निगेटिव प्रभाव को गुरु कम कर देते हैं। अब आपको बताते हैं गुरु जो है वो इस समय जब अपना स्थान बदलने वाले हैं बहुत ही जल्द, यानी 14 मई को बहुत जल्द अपना स्थान बदलेंगे। और 14 मई को जब गुरु अपना स्थान बदलेंगे तो ये इनका जो चाल होगा वो कह सकते हैं कि अतिचारी रहने वाले हैं। और अतिचारी गुरु बहुत बड़े परिवर्तन करते हैं। अब इससे बहुत बड़ा फ़ायदा और नुकसान होता है, क्योंकि मित्रों जैसा कि ग्रहों की 3 गति होती है, एक तो मंद और दूसरा सम और तीसरा अतिचारी। अतिचारी स्थिति ये होती है कि बहुत ही अति मतलब आप समझते हैं कि अति मतलब बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा। और अतिचारी मतलब एक चाल होता है, चारी मतलब चाल और अति मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ गति से जब कोई स्थान बदलता है या ये कह सकते हैं कि अपना समय पूरा कर लेता है, तब ये प्रभाव, ये चाल अतिचारी कहलाता है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष में अपना स्थान बदलते हैं, लेकिन अतिचारी चाल ही ऐसा होता है कि बहुत कम समय लगता है और इसीलिए इंसान अपने उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जो वर्षों में प्राप्त नहीं कर पाता है, वो केवल कुछ ही समय में ऐसे जब योग बन जाते हैं, ऐसी जब स्थिति बन जाती है तो प्राप्त कर लेता है। अब आपको बताएंगे, यानी मीन राशि को ये बताएंगे, समझाएंगे कि इस प्रभाव से वर्ष 2033 तक की बात हम कर रहे हैं, क्या होगा। एक बात तो आप अच्छे से समझ लें मित्रों, ये अतिचारी जो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति रहेगी वो 2033 तक रहेगी, 2025 से लेकर 2033 तक रहेगी। अब इससे पहले कुछ जरूरी जानकारी आपको दे दें। अतिचारी में देवगुरु बृहस्पति 4 से 5 मंथ में ही अपना जगह बदल लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्द चलते हैं चाल, तो जगह बदल लेते हैं। अब ये जगह बदलते हैं तो आप समझिए कि जो इंसान जो काम धीरे धीरे और सही तरीके से किया जा सकता है वो काम जल्दी जल्दी किया जाए तो इंसान क्या, कोई भी किसी से भी गलती हो सकता है, गलती की पूरी संभावना होती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि 4 से 5 महीने में जब ग्रह अपना स्थान बदल ले, जो पूरे वर्ष में अपना स्थान, 1 वर्ष रहने के बाद अपना स्थान बदलने वाला ग्रह 4 से 5 महीने में अपना स्थान बदलने, तो निश्चित रूप से ऐसे में बड़े प्रभाव पड़ते हैं। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अब हम आपको बताएंगे, लेकिन ये स्थिति के बारे में थोड़े अवगत आपको करा दें मित्रों, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव डालेगा, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखनी चाहिए, हल्के में इस बात को नहीं लेनी चाहिए। हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन मित्रों आगे बात करेंगे उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, ये अतिचारी जब प्रभाव, यदि अतिचारी चाल के प्रभाव के कारण बहुत इसका प्रभाव देश दुनिया पर पड़ता है। हम आपको बता दें कि महाभारत के समय पहली बार देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे।
अब जब सोचिए कि महाभारत होने के समय ये अतिचारी जब देवगुरु बृहस्पति हुए थे तो महाभारत हुआ था। अब पहली बार, जी हाँ मित्रों, पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद देखिए हाल फिलहाल में कई बार ऐसा हुआ भी है। अब इसका प्रभाव भी देश दुनिया पर जो पड़ा है वो आपके सामने है। आप जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, जब भी बड़े महामारी हुआ है, युद्ध हुआ है, और यहाँ तक कि बड़े बड़े त्रासदी जब होते हैं या होते हैं नहीं, ये प्रभाव जब होता है, यानी ये जब अतिचारी देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी स्थिति में आते हैं तो इसका प्रभाव ही बड़े बड़े घटना दुर्घटना से होता है। ये छोटे मोटे घटना दुर्घटना नहीं होता है, ये बहुत बड़े घटना दुर्घटना, महामारी और एक तरह का समाज में, देश में 20 के तरफ ये स्थिति का काम करता है। जैसे हाल ही में आपने देखा कोरोना महामारी, उस समय भी ये देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे। अब ऐसे में यही अतिचारी प्रभाव के कारण देश दुनिया पर अलग असर पड़ता है। अब ये जो अतिचारी जब होते हैं तो इसका असर इंसान पर भी पड़ता है, लेकिन समाज पर कुछ अलग और इंसान पर कुछ अलग प्रभाव पड़ता है। मीन राशि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो से हम आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई को अपना स्थान बदलेंगे, और देवगुरु बृहस्पति का जब स्थान बदलेगा तो देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जब आपके चौथे भाव में आएंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही, गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु का संबंध समझ लें कि जब गुरु आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, बहुत अच्छा प्रभाव, क्योंकि गुरु का प्रभाव अपने आप में आशीर्वाद माना जाता है, वरदान माना जाता है। ये गुरु जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, या प्रसन्न होना क्या मतलब, गुरु का जो प्रभाव इंसान को बहुत आगे ले जाता है। निगेटिव प्रभाव बहुत कम ही पड़ते हैं, लेकिन गुरु के बिना आपके जीवन में बहुत कुछ अधूरा है। गुरु के कारण ही समझ ले कि जीवन सुखी होता है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ ग्रह कुछ देते हैं, सब ग्रह कुछ अलग अलग अपना चीज देते हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रभाव डाल देते हैं, लेकिन गुरु सुखी जीवन देते हैं। तो सुखी जीवन कैसे होगा? आपको जो आपकी ज़रूरत हो, आपके जो समाज में जीने के लिए चाहिए, वो सब गुरु देते हैं। इज्जत, प्रतिष्ठा, संतान, साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐशो आराम का जीवन, संस्कार, सम्मान, सब कुछ देते हैं गुरु। गुरु अच्छा है, समझ लें कि आपका जीवन में सब अच्छा ही होगा। परेशानी भी आएगी, जैसे शनि की 7.5 भी अभी चल रही है, उससे भी आपको राहत मिलता चला जाएगा। गुरु केवल अच्छा होना चाहिए। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति जब चौथे भाव में आएंगे और पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, नवम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, तो क्या होगा? तो मित्रों समझिए अब अच्छे से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस भाव में आएंगे तो 18 अक्टूबर 2025 तक ही इस भाव में रहेंगे। अब 18 अक्टूबर 2025 तक आपके ऊपर जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का पड़ेगा वो इतना अच्छा रहेगा कि आप समझ लें कि आप अपने जो इच्छा है, आपके बड़े इच्छा, छोटे इच्छा नहीं, बड़े इच्छा, जैसे कि जॉब हो जाए, संतान की प्राप्ति हो, चाहे आपके गृह निर्माण की बात हो, ऐसे कार्यों में आपको बहुत सफलता मिलेगा। किसी जमीन जायदाद के कार्य में, जमीन से जुड़े कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। घर बनाने की बहुत बड़े जो आपके सपने थे वो इस समय पूर्ण होंगे। हाँ, ये बात समझ लीजिए, देश दुनिया पर इसका अलग असर पड़ता रहेगा। आप देखिएगा, आपको प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला है, लेकिन आपके राशि पर इसका असर कुछ अलग पड़ेगा। आप घर बनाएंगे, अपने सपनों का महल बना सकते हैं। इस समय ऐसी चीज़ों के लिए आपका बहुत भाग्य साथ देगा। साथ ही साथ आपकी नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी नौकरी में, जैसे कि शनि के कारण आपकी नौकरी में रुकावट उत्पन्न होने की स्थिति बनी हुई थी। जी हाँ मित्रों, जब शनि 29 मार्च को आपके 29 मार्च से जब आपके दशम भाव को शनि देख रहे हैं, तब से आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं हुई है। हमने आपको पहले भी बताया था
कि आपके दशम भाव पर शनि की दृष्टि रहने वाली है, दशम दृष्टि दशम भाव पर रहने वाली है, तो ये स्थिति तो नौकरी को ख़त्म कर देता है, नौकरी के चांस को बहुत कमज़ोर कर देता है। तो ये ना समझें कि केवल कमज़ोर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 14 मई से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बदलेगी, या आपके नौकरी में सफलता, नौकरी में इजाफा, नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बना देंगे। तो ऐसे में आपके नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बनेगा, ये उच्च पद आपको दिला देगा। आप समझ लें कि बहुत ही हीन भावना के साथ अपने जीवन जी रहे थे, लेकिन अब वो हीन भावना आपके अंदर से धीरे धीरे दूर हो जाएगा और नौकरी प्राप्त होगा। अब स्वतंत्र जो आपका जीवन है वो आप स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। साथ ही साथ आपका व्यापार भी आगे बढ़ेगा और व्यापारिक स्थिति बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ चूँकि चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो यहाँ से आप जमीन जायदाद की खरीदारी, कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी खूब लाभ मिलेगा। जो पशुपालन कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ इस समय आप अलग तरह के कुछ अलग अनुभव, अलग ज्ञान, टेक्निकल ज्ञान, नए ज्ञान जो आपके रोज़मर्रा के जीवन में साथ दे, साथ साथ रोज़गार के लिए काम आए, या ये कह सकते हैं कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स कोई करेंगे या कुछ अच्छा कार्य, अच्छे शिक्षा ग्रहण करेंगे जहाँ से आपको आमदनी हो सके, जहाँ से इनकम का कोई सोर्स आपको प्राप्त हो सके। इतना आपका दिमाग चलेगा जहाँ से आप बहुत तरक्की करेंगे। और साथ ही साथ आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। विदेश जाने का कोई सपना हो, कहीं किसी बड़े सपने आपके हैं, वो इस समय पूर्ण होने की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ ये स्थिति कब तक बनेगी आप समझिए, 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर के बाद फिर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि गुरु का उच्च राशि माना जाता है। इस राशि में आकर गुरु का प्रभाव फिर समझने की बहुत अच्छा होगा। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपको संतान दे सकते हैं। जी हाँ मित्रों, संतान से जुड़े बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। संतान से जुड़े, जैसे संतान कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, ऐसी स्थिति बना देंगे। संतान का कोई बहुत बड़ा काम बन जाए, संतान समाज में कोई बहुत उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके आपको समाज में बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिला दे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव में आएंगे, तो पंचम भाव में गुरु के आने से आपके गुरु जो है सप्तम दृष्टि से लाभ के घर को देखेंगे, तो यहाँ से फिर मनोकामना पूर्ति का स्थिति बनेगा। और फिर केंद्र भाव, प्रथम भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ भी आपके जीवन में समझ लें कि एक भाग्योदय का समय कहा जा सकता है। अब गुरु की स्थिति ऐसी बदल रही है, ऐसी बदलती स्थिति से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। फिर देवगुरु बृहस्पति फिर से वापसी करेंगे, देवगुरु बृहस्पति अपने वक्री चाल से 6 जून, 5 दिसंबर से फिर 6 जून तक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति इतनी समझ ले कि अच्छी रहेगी कि आपके भाग्योदय करके आपके जीवन के बड़े बड़े सपने साकार कर देंगे। जैसे वाहन खरीदने का सपना हो, जमीन जायदाद खरीदने का सपना हो, यानी अब देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी स्थिति आपके कामों में बहुत जल्द लाभ देंगे, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा दिलाएंगे। और समझ लें कि फिर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बदलेगी, यानी एक लाइन में कह दें तो आपका ये समय बहुत ही गोल्डन रहेगा। अब दूसरी ज़रूरी जानकारी भी, क्योंकि जब कोई भी ग्रह अपना स्थान बदलते हैं तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्थिति बनती है, केवल पॉजिटिव ही ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इसका निगेटिव पक्ष क्या होगा ये थोड़े गौर से समझ लीजिए। अब ये निगेटिव पक्ष ये होगा कि जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे, यानी तेज गति से चाल चलेंगे, क्योंकि जब गुरु या कोई भी इंसान समझ लें कि जब तेज गति से चाल चलता है तो उससे कुछ मिस्टेक होता है, कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है। अब ऐसे में आपके साथ होगा क्या कि आप कहीं कुछ गलती कर बैठेंगे, या कोई आपसे कहीं भी किसी भी बात को लेकर, जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा हो, वहाँ आपसे आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाएंगे, जहाँ फिर केस फंस जाएंगे। या आप कहीं किसी तरह का कोई दस्तावेज हो जहाँ आपको सिग्नेचर करना हो, अब वहाँ सिग्नेचर ना करके कोई और इंसान आपसे ठगी करने के लिए कहीं और सिग्नेचर करा ले और आपके स्थिति खराब कर दे।
कहीं ज़मीन जायदाद के बंटवारे में कुछ भी आपके साथ गलत हो जाए, कोई इंसान आपको ठग सकता है। आप जल्दी जल्दी में कहीं ऐसे जगह पैसे आप लगा देंगे जहां पैसे आपके डूबने की स्थिति आ जाएगी। यानी आप एक ही लाइन में हम फिर से कहना चाहेंगे, ये समय बहुत अच्छा अवसर देगा, बहुत ही ज़बरदस्त उपलब्धि आपको हासिल कराएगा। अतिचारी होने से वर्षों का काम केवल 5 महीने में पूरा कर सकता है, इतना अच्छा समय रहेगा। अब ये लगातार ऐसी स्थिति 2033 तक बनती रहेगी। तो 2033 तक आपको सावधान रहना है कि कोई भी कार्य करें धैर्य से करें, किसी भी कार्य में जल्दीबाजी ना करें, बड़ी सोच समझकर कदम उठाएं। कलम भी आपको जहाँ भी चलाना हो, किसी भी चीज़ को लेकर, यदि सिग्नेचर करना हो कहीं भी, किसी भी तरह की कोई भी काम हो, उसमें थोड़े से समय लेकर करें। यह अतिचारी स्थिति आपको नुकसान करा सकता है। यदि आप थोड़े से समझदारी बरतते हैं तो लगातार उपलब्धि ही उपलब्धि हासिल करेंगे। लगातार आपको समझ ले कि ये आपके लिए गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड साबित होगा। इन बातों का यदि आपने ध्यान रखा तो समझ लें कि आपके तरक्की में कोई बाधा उत्पन्न कोई नहीं करेगा। और हाँ, जैसा कि हम बता रहे थे आपको, शनि की 7.5 का कुछ समय की बात है, शनि की 7.5 का उपाय आप करते रहें, जीवन आपका चमक जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। यह आपका समय इतना अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी अन्य वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ आएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।